ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜਹਿ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨਹਿ, ਜਨ ਕਹੁ ਪੂਰਨ ਦੀਜਹਿ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਹੂੰ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਮਨ ਅਬੋਲ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਿਰਪੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਿਰਪੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਪਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਧੇ। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। जो हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहाँ करोगे ऐसी। रहा मीन पकड़ फंक्यो अर कांट्यो, रांध कियो भवानी। खंड खंड कर भोजन कीनो, तौ न बिसरियो पानी। अपन बापे नहीं किसी को, बामन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्यापी हो, भगत नहीं संतापा। कै रविदास भगत एक बाडे, अब कांस्यो कहिया। जा कारण हम तुम्हें आराधे, सो दुख अज हो सहिया। कह रविदास भगत एक बाडी, अब हे कांस्यो कहिया। जा कारण हम तुम्हें आराधे, सो दुख अज हो सहिया। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਹਾਂ ਹਉ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चबर छतर तखत के मालिक, धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी तो बाला प्रीतम सतगुरु 8वें पातशाह साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग सत संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी के जीवन विचों एक बरकत समझ आई। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी नूं जद पांधे कोल ले जाया गया ते मेहता कल्याण दास जी ने कहा इनू पढ़ाओ। वो पांधा बच्चों नूं पढ़ा रहा सी ते सामने ब्लैक बोर्ड ते उन्हें अखर लिखिया होया सी सस्सा एस या सा अखर। वो सस्सा अखर जो लिखिया होया सी गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी ने भी कह दिता कि नानक ये फट्टी उत्ते तू ये अखर लिख। सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी ने पूछ लिया, पांधा जी इस अखर का मतलब की है? क्योंकि अज विचार करनी आपां ने हर एक अखर कुछ सानू समझा जाता है। ये वखरी गल है कि असी अखर नूं बाहरले तौर ते वेखदे हां, केवल बुद्ध नाल पढ़दे हां, तत बुद्ध घट वरतदे हां, विवेक बुद्ध घट वरतदे हां। दुनियावी तल ते दुनियावी पढ़ाई दे तौर ते हर अखर नूं असी वेख लैंदे हां, उहदा उचारण भी असी ठीक करना चाहुंदे हां, पर जिथे उस अखर की डूंघाई की गल आउंदी है वो तां केवल गुरु ही समझा सकदा है। हर एक अखर जीवन च सानू कुछ सिखा जाता है, कुछ समझा जाता है। दुनियावी तल ते भी सिखाउंदा है ते आत्मक तल ते भी सिखाउंदा है। ये वखरी गल है कि साडी दौड़ केवल दुनिया वाल है, इस करके दुनिया के मालक नूं असीं भुल जांदे हां। सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी ने सवाल कर दिता, पांधा जी इस अखर का मतलब की है? हैरान होया पांधा, काश वो जग्यासा साडे अंदर भी जाग जावे जो गुरु नानक देव साहब जी ने अपने अंदर जगाई। याद रखियो जज्जा अखर भी बहुत कुछ सिखाउंदा है। जज्जे तो जन्म, जन्म लैके जीव ते जीव तो बाद जीवन भी बने, तां किते जन्म का लाभ है ते जीवन तां बनना है जे मनुख जन बन जावे। जज्जा अखर ही
बहुत कुछ समझा जाता है। जन्म, जीवन ते जन, जन बनन तो बाद किते परमात्मा की प्राप्ति होंदी है। पर इत्थे तो वेखण नूं मिलदा है जन्म हो जाता है, जीवन आरंभ ही नहीं हुंदा ते मनुख मर जाता है। जीवन की है? सो जीविया जिस मन वसया सोए, नानक अवर ना जीवै कोय। अवर ना जीवै कोय, किथे जीवन मिलिया? जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। असी तां केवल बाहरले तौर ते इज्जत पत नूं वेख लैंदे आ, पर सतगुरु जी कहंदे बाहरले तल ते जे इज्जत पत गई, ये मनुख मुड़ के प्राप्त कर सकदा है, या ऐसा भी हो सकदा दुनिया भुल जावे। पर याद रखी, जिस कारण जीवन मिलिया है वो इज्जत पत तू प्राप्त कीती है कि नहीं? तू वाहिगुरु जी दी नजरां च चंगा बनिया है कि नहीं? गुरु वाली दित्ती इज्जत पत तैनूं मिली है कि नहीं? सतगुरु जी कहंदे सो जीविया जिस मन वसया सोए, नानक अवर ना जीवै कोय। जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। गुरु असल इज्जत देना चाहुंदा है ते सतगुरु जी समझा दिंदे ने, कहंदे याद रखी जीवन ये है, किते ऐसा ना होवे जन्म हो गया ते मौत आ गई ते जीवन दी तैनूं समझ ही ना पई, ते जीवन आरंभ किथे होया? साडे विचों बहुतियां दा जीवन आरंभ ही नहीं हुंदा, क्योंकि जिसनूं असी जीवन समझी बैठे हैं असल विच वो जीवन नहीं है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बचन कर दिता ना, एक भगत भगवान जह प्राणी का नाहे मन, नानक सूकर स्वान मानो ताहे तन। हुण तुसी वेखो, जीवन तां मिलिया मनुख दा, पर जे जीवन बन गया सूकर ते स्वान वर्गा, हुण रब ने यह थोड़ी तैनूं कहा सी फिर तां जन्म उत्थे ही दे दिंदा, फिर तां तैनूं सूकर बना दिता, स्वान बना दिंदा। ते इत्थे तक हो जाता है कई बारी कि असी जीवन दे च सूकर ते स्वान तो भी किते गए गुजरे हो जाते हैं। सतगुरु जी ने इत्थे तक कह दिता, साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव। साकत कौन? बंदा। अज तक किसी ने कुत्ते नूं साकत नहीं किया, अज तक किसी ने सूकर नूं साकत नहीं किया, अज तक किसी ने गां घोड़े गधे नूं साकत नहीं किया। साकत शब्द तां बंदे लई वरतिया गया। साकत ओ जो रब तो टुटिया होया है, जो नास्तिक है, जो गुरु तो टुटिया होया है, जिहदे जीवन दे विच केवल कुकर्म ने, साकत। ते साकत नूं गुरबाणी ने बहुत निंदिया है। इत्थे सतगुरु जी सानू समझा रहे ने, कहंदे जीवन तैनूं मिलिया सी मनुख दा, ते तू ते साकत ते सूकर वर्गा जीवन बतीत कर लिया। इहदा भाव कि जीवन तेरा आरंभ ही नहीं होया, जीवन तेरा शुरू ही नहीं होया, ते अखीर तू मर गया। तू किसनूं जीवन समझ लिया है? पेट भरियो पशुआं जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो। हुण जे मनुखा जन्म हार ही दिता ते जीवन आरंभ किथे होया? मनुख कुछ दौलत लैके दुनियावी तौर ते भी कुछ प्राप्त करन जांदा है, ते ओ रस्ते च लुट्टी पुट्टी जावे या किते विकारां च गवा लवे, ते मनुख कहंदा भी सब कुछ ही चला गया। हर एक अखर सानू कुछ समझ आ जाता है। जज्जा अखर जन्म मिलिया ते जन्म तो जीवन आरंभ हो गया, पर जीवन तां आरंभ होवेगा ऐ जीव जे तू जन बन जावें। हुण जन दा अर्थ की है? जन ओ हुंदा है भगत, संत, सेवक, जन, दास। ये बड़े प्यारे शब्द ने। जन नानक ये खेल कठिन है, किन्हूं गुरमुख जाना। दास गुरु ने
अपने आप को जन आख्या, जन बनाया। जन ओ जिहदे अंदर हंकार है ही नहीं, जन ओ जिहदे अंदर कोई विकार है ही नहीं, उन्हें अपने आप को इतना मांझ लिया है गुरु की सेवा ते सिमरन करके कि अंदरों ये विकार सारे निकल गए, ये हंकार सारे निकल गए, ते याद रखियो जन बन गया। जन बहुत पवित्र हुंदा है। खैर दास अर्ज कर रहा सी कि हर एक अखर को समझा जाता है। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी ने पूछ लिया कि पांधा जी इस अखर का अर्थ की है। पांधा कहने लगा, नानक एक अखर का कोई अर्थ नहीं हुंदा, क्योंकि भुलेखा सी पांधा भी दुनियावी तौर ते शरीरक तल ते पढ़ाई कर रहा सी, आत्मक तल ते पढ़ाई नहीं सी कीती। वो शरीरक तल ते खोजी सी, आत्मक तल ते खोजी नहीं सी। ते उन्हें कह दिता, नानक कई अखर जुड़ते ने तां कोई शब्द बनता ते ओहदा कोई अर्थ हुंदा है। एक अखर का की अर्थ होना है? गुरु नानक देव साहब जी का समझाउण दा तरीका बड़ा कमाल दा सी। साडे वर्गा हुंदा ना ते अंदरों भावें उस टीचर नूं लख पिया बुरे बचन कहंदा, पर सामने ना बोलदा। बंदा मुंह मुलाजा बड़ा रखदा, सच कहंदा ही नहीं है। गुरु नानक देव साहब जी ने कह दिता, पांधा जी जिस अखर का कोई अर्थ ही नहीं, उन्होंने पढ़न का की लाभ? फट्टी सट दी। पांधा हैरान होया, क्रोध विच भी आया भी ये बड़ा सियाणा आया मेरे तो, मैं दुनिया नूं पढ़ाउंदा। कहन लगा, नानक जे एक अखर का अर्थ नहीं कोई, जे शब्द का कोई अर्थ नहीं, तो फिर तू दस इस अखर का अर्थ की है? गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी ने बाणी उच्चारण की, ससै सोए सृष्ट जिन साजी सब ना साहिब एक भया। कहते सस्से अखर का अर्थ पुछदा, सस्से अखर तो ही समझ लै इस सृष्टि की रचना जो है वो परमात्मा वाहिगुरु जी ने की है। ते अगला सस्सा अखर सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया। सेवक जेड़े ओदी सेवा च जुड़ गए, सेवा की ओदा सिमरन ते ओदे सिमरन राही जीवन दे च परोपकार पैदा करना। तेरे जीवन दे च परोपकार आ जावे, फिर गल बनेगी जन्म मरण दूहू मैं ना ही, जन परोपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हरस्यों लैन मिलाए। जीवन दे च ऐसा भी वेखण नूं मिल जाता है जिन्हां लोकां ने केवल दुनिया नूं लुटिया, अपना घर भरिया या अपने बच्चों लई उस किसे गद्दी नूं वरत के ते ओ घर भर गए, धार्मिक विखावा करके दुनिया नूं लुटदे रहे ते लोकां दा दसवंध भी अपनी जेब विच पाउंदे रहे, गुरु तो भी धोखा करते रहे। पर अखीर उन्हां लई भी बचन ऐसे पढ़ दिते जांदे ने, जन्म मरण दूहू मैं ना ही। जन हुण जन जन शब्द वरते आए, जन परोपकारी आए, जन बनिया कि नहीं? जे जन बनदा ते फिर ये गुण होने चाहिए सन, जी दान दे भगती लाइन हरस्यों लैन मिलाए। वो सच्चाई होनी चाहिए सी, अंदरों लोभ बिल्कुल निकल जाता। एक गल नूं चंगी तरह समझ लेना, कोई मनुख जन्म तो महान हुंदा है, रब तो ही कृपा हुंदी है। गुरु अर्जन देव साहब जी बारे कह दिता गया, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। जन्म तो कोई महान हुंदा है ते कोई अपने कर्मा करके महान बनता है। भी परिवार तो ऐसा मिल गया जिन्हों कोई जानता ही नहीं, या पिता भी विकारी है, मां भी भुलेखे च है, परिवार भी कुकर्मी है, पर मनुख ने अपने कर्मां नूं गुरु की कृपा सदका ऐसा संवार ते श्रृंगार लिया कि वह कर्मां दे करके महान बन गया। गल नूं समझ लेना भी कोई ते जन्म तो महान हुंदा है, कोई कर्मां दे करके महान बन जाता है। पर याद रखियो किते ऐसे मनुख भी नजर आउंदे ने, ना जन्म तो महान ना कर्मा करके महान, बस उन्हां उत्ते जबरदस्ती महानता लाद दिती जाती है। क्योंकि परिवार कोल कुछ पैसा है, कुछ ताकत है, कुछ औहदे ने,
ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮਲਿਆ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਦਾਸ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਸੱਸਾ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ, ਸੱਸਾ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਅਗਲਾ ਸੱਸਾ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੇਵਤ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੱਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਚ ਸੇਵਾ ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਲਾਗਾ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਖੱਖਾ ਅੱਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜੋ ਬਣਿਆ ਖਾਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁਰਿਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇਹ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਹੁਣ ਖੇ ਤੋਂ ਖਾਕ ਤੋਂ ਤਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਤਨਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਕਣਕ, ਚੌਲ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਫਰੂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਫੂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਜੜ ਜੋ ਹੈ, ਮੂਲ ਜੋ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਖਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਕ ਤੋਂ ਤਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਖੂਨ ਹੈ, ਖੱਖੇ ਤੋਂ ਖੂਨ। ਪਹਿਲਾ ਖੱਖਾ ਖੁਦਾ, ਦੂਜਾ ਖਾਕ, ਤੀਜਾ ਖੂਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੂਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਖੱਖਾ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਚ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਖੁਦਾ, ਖਾਕ, ਖੁਰਾਕ, ਖੁਰਾਕ ਜਿਤਨੀ ਮਿਲੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਏ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਏ, ਅਖੀਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਏ, ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ ਏ, ਵਰਸਦਾ ਏ ਤੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੌੜਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚ ਭਟਕ ਗਿਆ ਟੋਏ ਟੱਬਿਆਂ ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਚ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫੇਰ ਸੁੱਕੇਗਾ, ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਡੇਗਾ, ਫੇਰ ਵਰਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਈਪ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ
ਸਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਗਲਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਲ 'ਚ ਪਾਓ, ਉਹ ਥਾਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੰਕੀ 'ਚ ਪਾਓ ਵੱਡੀ, ਉਤਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਾਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਬਸ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਨਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਕਈ। ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਰਹਿ, ਭੰਡਦਾ ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇਗੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੋਖੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਠੱਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛੁਪਾਵਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਹਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਬਦ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣ ਕੰਪਤ ਹੋ ਅੰਤਰਗਤ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕੌਣ? ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੁਕੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਪਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ गुरु के प्यारे। क्या कमाल दी प्रेरणा है।
तू आ तां सही मेरे प्यारे, ऐ गुरसिख आ गुरु दी हजूरी। ते जे प्रेरणा नूं सुन के प्रयास कर लिया, अगली गल है पप्पे तो प्रयास, जे प्रयास कर लिया ते तुर के गुरुद्वारे पहुंच जावेगा। जे गुरुद्वारे नहीं पहुंचया, घर बैठा कथा सुन रहा है, तैनूं प्रेरणा मिली। हुण प्रेरणा मिली कि भलिया एक गल याद रख, अमृत का व्यापारी होवे क्या मद चूचा भाव धरे। जे अमृत दी तैनूं समझ पै गई, गुरु दरबार वाजा मार के तैनूं कह रहा है, गुरु दरबारां तो ऐसे इंतजाम किए गए, इत्थों गुरुद्वारा बंगला साहब तो रोज अनाउंसमेंट होंदी है भी गुरुद्वारा बंगला साहब ऐतवार वाले दिन, गुरुद्वारा सीसगंज साहब बुधवार वाले दिन दे 11 बजे अमृत संचार हुंदा है। अमृत छको गुरु वाले बनो। हुण ये पूरा महीना ही शहीदी साके सुनदे बीत गया। इतनी प्रेरणा मिली, पर जे बंदा प्रेरणा लैके प्रयास ही ना करे तो फिर प्रसाद का पात्र किस तरह बनेगा। प्रसाद तो अगली गल है ना, पप्पे तो प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है कृपा। गुरु की कृपा का पात्र किस तरह बनेगा। प्रयास करने ने, भलिया चंगे कर्म करन दे प्रयास कर। जे तू पढ़ रहा अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम, ये प्रेरणा है। अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुरु नाम, जेवा नाल गुरु दी राही परमात्मा वाहिगुरु जी का नाम जपना है। नेत्री सतगुर पेखना, तेरे अंदर तांग जागी है, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर का चरण धोए धोए पीवा। जे ये तांग नहीं जागी तो फिर याद रख तू प्रेरणा लै नहीं सकिया है। सुन तां लई है, पप्पे तो प्रेरणा मिल गई, पर प्रयास आरंभ नहीं होया। ते जे प्रयास आरंभ नहीं होया ते प्रयास तो अगली गल प्रसाद का पात्र नहीं बनेगा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरू मिलता किस तरह है, सतगुरु की कृपा सदका। याद रखियो, मन की खेड बड़ी खतरनाक है। जे गुरु वाल, गुरु की प्रेरणा लैके प्रयास कर लीए, तुर भी पईए ना, ते मन झगड़ा आरंभ कर दिंदा है। कहंदा चल तां सही, वेख मैं तैनूं बैठण दिंदा गुरुद्वारे, तू घर च बैठा कथा सुननी आरंभ तां कर, मैं तैनूं सुनन देंगा तां ही तां सुनेगा ना। मन झगड़ा आरंभ कर दिंदा है। मन दे भी 4 प्रकार ने। पहली गल, मन मैला है, बहुत मैला है। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए सी। पहला अवगुण है मन दा, मैला है। दूजा अवगुण है मन दा, मन कदी रजदा ही नहीं है। सहस खटे लक्का उठ धावै, तृतना आवै, माया पाछै पावै, अनक भोग बिखिया के करे, न तरतावै खप खप मरै। गुरु ने तां कहा मन बेचा सतगुरु के पास, मन बेच दे गुरु नूं। पर बंदा कहंदा मन नहीं बेचना, भावें मन दे अधीन होके मैं जगह जगह विकदा फिरां, मेरा मुल पैंदा रवे। अज जितने तन बेचे जा रहे ने, याद रखियो, पहला तां इस्त्री तन बेचदी सी, अज पढ़न नूं मिलदा है कि मनुख भी तन बेचदा है। पुरातन समय तो लोग बेचदे आए ने, खैर, पर यह तां एक तन बेचण दी गल होर हो गई। पर बंदा जगह जगह विकदा है। कारण की? यह सोचदा मैं अपने आप नूं बेच रहा। ते जे विकण दी गल करो ना, बंदा बहुत हद तक महसूस करता है आप अपने आप नूं बेच रहा हुंदा, पर मनदा भी नहीं है। आप अपना मुल पा रहा हुंदा है, पर शर्माउंदा भी नहीं है, क्योंकि दूजे नूं जुगत आ गई तैनूं खरीदण दी। ते जे तन खरीद लिया, तन खरीदा वो तां किसी ने बेचिया थोड़े टाइम लई, पर याद रख
जे तू अपना इखलाक, अपना किरदार, अपना जमीर वेच दिता ते भलिया उदों तू असल विच मर गया, उदों जीवन खत्म हो गया। कदी कदी सोचदा, तुसी देखो एक भेड़ होंदी है, हैरानगी हुई सुन के भी भेड़ दी उपरों जो उन लाही जाती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो शॉल बनते ने, हद हो गई 3-3 ਲੱਖ ਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ एक शॉल विक जाता, वेचण वाले वेच जाते ने। हुण इतना मुल तां विचारी भेड़ दा भी नहीं है, वो भेड़ नूं विचारी नूं कोई 5-10 हज़ार च नहीं खरीददा, ते उस तो उतारी उन वो किसी ने जुगत वरती, उन प्राप्त कर ली उस तो, ते जुगत वरती किसी ने हजारां च वेची शॉल, ते किसी ने लखां च वेच दिती। वेचण दे भी बड़े तरीके ने। लोग तां दूजियां दी हंकार उत्ते सट मार के भी बहुत कुछ लाभ लै जांदे ने, वरत लैंदे ने। हंकार उत्ते सट मार के, चोट मार के किसी नूं दुश्मन भी बनाया जा सकता है, ते किसी दे हंकार नूं पट्ठे पा के सज्जण भी बनाया जा सकता है। ते याद रखियो, दूजे दे हंकार दी गलत वरतों करके उन्होंने चंगी तरह लुटिया भी जा सकता है। गल चेते आ गई, एक व्यापारी वो पग वेचदा हुंदा सी, दस्तारां वेचदा सी, ते एक राजे दे दरबार च पहुंच गया ते कहन लगा जी पग वेचनी है, दस्तारां वेचण आया। चलाकी नाल अंदर तक पहुंच गया, पहुंच हो गई, दरबार सजिया सी, ते कहन लगा जी राजन ये पग आप जी लिए स्पेशल मैं लैके आया हां। राजा प्रसन्न होया, पुछया मुल की है? कहन लगा जी 10,000। अगले हैरान हो गए, जितना दरबार बैठा सी, पुरातन समा, रुपए 2 रुपए विच कपड़ा मिल जाता सी, ये की गल, दस्तार 10,000? कहन लगे जी ये किहो जी खेड है, तू ते लोकां नूं लुट रहा है। वो कहन लगा राजन पग्गां बाहर विकदियां होणगियां कितने दियां मैनू नहीं पता, पर मैनू किसी सियाणे ने कह दिता सी कि पग की असल कीमत तां पैंदी है जाके उस राजे दे दरबार विच, ते वो तां एक एक पग वो 10,000 की भी खरीद लैंदा है, ते तुहाडी तां बड़ी बार वडियाई हो रही सी, हो सकदा किसी ने झूठ ही कर दित्ती होवे, मैनू खिमा कर देना। हुण उदों राजा 10,000 रुपए की चीज ने राजे लई, वडियाई की गल सुनी, वडियाई हो रही बार, कहंदा जी दिओ 10,000 इनू ते पग खरीदो। हुण गल तां ओही है कि बंदा जुगत वरतदा है, भेड़ विचारी नू की पता है। इउं ही मनुख नू भी भेड़ां बना के लोग अपने पिछे तोर लैंदे ने। तुसीं वेखो बड़े बड़े लोग जिन्हां दे लई लोग हजारां की तादाद च काम कर रहे हैं, हुण मजदूर हीरे घड़ रहे ने। हुण हीरे घड़न वाले नूं, काम करन वाले नूं तां दिहाड़ी मिलदी है, पर जिहड़ा उन्हां दी जुगत नाल वरतों कर रहा है दिमाग ला के, ते तुसीं हैरान होगे उन्हां विचारिਆਂ नूं तां दिहाड़ी केवल मिलदी है ते उधर करोड़ां उस बंदे तक पहुंचते हैं। कोयले की खाना विच काम करन वाले मजदूर कोयला कढ़ रहे ने, पर हैरानगी की गल करोड़ां अरबां किसी होर तक पहुंच रहे हैं। खेतां ते मजदूर काम करते हैं, पर सब कुछ जमींदार तक पहुंचता है। तुसीं वेखदे हो वड्डे वड्डे महल बनते हैं, पर काम करन वाला मजदूर अत दी ठंड च ठिठुरदा, ਉਹਦੇ छोटे छोटे बच्चे भी कई बारी वो नाल ही पति पत्नी दे उत्थे झुग्गी पा दित्ती जाती, जो मकान बनना आरंभ होंदा है ते उत्थे ही रहिंदे ने ते करदे ने, पर वो बना के तुर गया, रहा कोई होर।
ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 99 ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਲਈ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਾਂਗ 8 ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਏਕ ਘਰੀ ਆਧੀ ਘਰੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਫੁਨ ਆਦ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਤੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਣੈ ਸਭ ਕਿਛ ਜੋ ਜੀ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੱਢ ਲਵੇਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਾ ਆਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਗੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗੀ ਮਨ ਦੇ ਵੱਡੇ 4 ਔਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਨ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਸ ਖੱਟੇ ਲੱਕੌਟ ਭਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਉਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਨ ਭੁੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਨ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਕ ਬੜਾ, ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇ ਔਗੁਣ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਨ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परे, आप खूच जाके डिगदा है। सतगुरु जी अज सानू जो बचन समझा रहे ने ना, ये बंद जजे अखर तो शुरू हो रहा है। जो हम बांधे मोह फांस, प्रेम बंधन तुम बांधे। अक्सर जब शब्द सामने आ जाता गल करनी पैंदी है। मोह ते प्रेम की गल आप पहला कई बारी कर चुके हैं, तां दास ने गुरबाणी का आधार लैके अज के सबजैक्ट नूं इउं गुरु के खजाने विचों अपनी झोली च पाया है। याद रखियो, आपां मेरे तो लैके तुहाडे तक गुरु तो सीखना है, सवै पड़चोल करनी है। पर गल आ रही है प्रेम ते मोह दी।
ते गल थोड़ी खोलनी पैनी है। सतगुरु जी कहंदे जो हम बांधे मोह फांस, मेरे मालक वाहिगुरु जे असी मोह दे बंधना च बज्जे गए हैं, प्रेम बंधन, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, कहंदे पर तू तां प्रेम नाल बजदा है। हुण इत्थे बाबा कबीर साहब जी कह रहे ने कि असी तैनूं प्रेम दे बंधन च बन लिया है, पर असी सारिਆਂ ने नहीं बन्निया। जे कहा ना साच कहूं सुन ले हो सबा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिने प्रेम किया उन्हें प्रभु ਨੂੰ प्राप्त किया। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी ने प्रेम वाला रस्ता चुनिया भी है ते मोह वाला छड्डिया भी है, तां गल कीती है। असी प्रेरणा लैनी है ते प्रेरणा लैके प्रयास करना है। सब कहंदे जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। प्रेम बंधन तुम बांधे, प्रेम नाल बजदा ते समझना पाएगा मोह ते प्रेम की है। दास ने बेनती की सी, प्रेम ते मोह इक्को जे लगते ने, इस करके भुलेखा पै जांदा। दोनों का स्वरूप लगभग इक्को जिहा लगदा है, क्योंकि प्रेम विच भी बंदा किसे नाल जुड़दा है ते मोह विच भी किसे नाल जुड़दा है, भुलेखा पै जांदा है। किसी नूं पुछो तू गुरु नूं प्रेम करदा, कहंदा जी मेरे तो ज्यादा कौन प्रेम करेगा। तू वाहिगुरू नाल प्रेम करदा, मेरे तो ज्यादा कौन करेगा। पत्नी नाल, पति नाल, मां नाल, हर जगह साडा दावा आई है। असी प्रेम करदे हां, असी प्यार करदे हां। साहब कहंदे पंथा प्रेम ना जाणई, भूली फिरै गवार, नानक हर बिसराए के पौंदे नरक अंधियार। पंथा प्रेम ना जानी, पंथा पंथ, पंथ बनया पथ तो, पथ रस्ता, रस्ता पंथ, पंथी रस्ते उत्ते तुरन वाला। खिमा करना, पंथ शब्द साडे अंदर बहुत प्यारा है। आप कह भी देंगे सब कुछ पंथ दा है जी, अपना की है साडा। साडा जीवन तां पंथ दा साझा जीवन है, पर भलिओ की पंथ लई कुछ करन दा जज्बा है अंदर, या पंथ दी सेवा लई तुरन लगिया भी अंदरों जीवन लोभ लालच नाल भरिया होया है। जे पंथ दी सेवा दा दावा होवे ते याद रखियो पंथ च एकता दी गल, सांझीवालता इतफाक दी गल लई काम करना। फिर पहला अपने घर तो गल शुरू होवे, घर दे विच अमृत छकिया होवे, अमृत धारी होवे आप मनुख, बच्चे अमृत धारी होण, बच्चों का जीवन घटो घट प्रयास तो किया जा सकता गुरु तो प्रेरणा लैके, ते फिर इहो जिहा बंदा जो है किते डरदा नहीं। याद रखियो आला दुआला किहो जिहा भी होवे, पर जे बंदा आप ठीक है ना, फिर वो डरदा नहीं है। वो फिर बड़े दावे नाल गल करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किते ना किते तां गुरु की गल ते पूरा उतर रहा। गुरु अर्जन देव साहब जी कहते पंथा प्रेम ना जाने। हुण जिथे प्रेम होंदा उत्थे तां बंदा अपना सब कुछ कुर्बान कर दिंदा, ते बंदियां तो विकार भी कुर्बान नहीं कर सकता, गंदियां आदतां नहीं छड़ सकता, अवगुण नहीं छड़ सकता। जे नहीं छड्डिया अज तो ही फैसला कर लै। याद रखियो गुरु की गल नूं कदी भी असी बुरा ना मन्नीए, गुरु भले दी ही गल करदा है। ते जेड़ा सानू किते साडी गलती नूं समझा जांदा है, साडे जीवन दी हकीकतां ने। बाणी गलत पढ़ रहे हैं, उचारण गलत है, संगत विचों किसी ने आके टोक दिता, समझा दिता, ते गुस्सा आ गया भी मेरे तो ज्यादा तू पढ़िया होया। ते केवल गुरु दरबारां दी गल नहीं, संगत विचों इहो ਜਿਹੇ लोग मिल जाते हैं। हुण बाणी पढ़ रहे होणगे जी, पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस हो
सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। हुण कर तां है ही नहीं, पर क्योंकि अगली दी जुबान उत्ते चढ़ गया ते गुरु दरबार तो शुद्ध पढ़िया गया, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। पर घर बैठिया किसी ने सुन लिया, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਭਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ, ਗਲਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਡੀ, कोई कैसेट रिकॉर्ड कराने तो पहला बाणी नूं सोध लेना चाहिए है। अजकल एक गुरु के कीर्तनी है, बहुत संगत प्यार दे रही है, उन्होंने जगह जगह जा रहे हैं, पर जद बाणी नूं पढ़िया, ए मन हरजी ध्याए तू, एक मन एक चित भाए, हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे ना पछोताए। विश्राम इत्थे है, पर वो पढ़ रहे ने दे ना पछोताए। हुण अर्थ की हो गया, दिंदा भी नहीं है ते पछताउंदा रहिंदा है। हुण रब तां दे के पछताउंदा नहीं है, दिंदा रहिंदा सानूं साडी गलतियां नूं वेख के। पर की हुंदा है कि कई वारी गलत नूं पढ़ के ते गलत ही अगलियां दे जीवन विच भी ओह गल आ जांदी है। जिस तरह जी दान दे भगती लैन हरस्यों लैन मिलाए, पर असी अपनी मर्जी नाल ही इहनूं जीए पढ़ लैंदे हां। दास अर्ज कर रहा सी कि प्रेम दा रस्ता पंथा प्रेम ना जाने, भूली फिरै गवार आप ही भुलेखा पा लैंदे हां, मोह नूं ही प्रेम समझ लैंदे हां। मोह ते प्रेम विच फर्क की है, सतगुरु जी समझाउंदे ने। कहंदे जिथे मोह है उत्थे बंदा कहंदा मेरा, ते जिथे प्रेम है उत्थे कहंदा मैं इसदा। फर्क चेते कर लेना, क्योंकि अज दे शब्द दी विचार है, जो हम बांधे मोह फांस, प्रेम बंधन तुम बांधे। हुण ओह तां प्रेम नाल बज्जिया जांदा है, असी कर रहे हुंदे आ मोह। मोह दे विच बंदा कहंदा है मेरा, ते जिथे मेरा है उत्थे तां दावा पेश हो गया, जो मेरा वो किसी होर दा थोड़ी हो सकता है। सारे झगड़े ही इत्थों जन्म लैंदे ने। मनुख मेरे नूं चंगा कहंदा है, छोटे छोटे जीवन दे विच उदाहरण वो घटनावां एग्जाम्पल बन जांदियां ने भी पता है मां नूं मेरे बच्चे दी गलती है ते गुआंढी दे बच्चे नूं मार भी आया है, तां भी क्योंकि मेरा है ते फिर झगड़ा खड़ा कर दिंदी है, उत्थे अपने नूं चंगा साबित करेगी। मोह है ना, ते मोह ही अगे चल के बच्चे नूं चोर लुटेरा डाकू भी बना दिंदा है, क्योंकि मां जो दी गलतियां च शामिल हो गई, मोह सी, पर दावा कर रही सी मैं प्रेम कर दिया। सतगुरु जी कहंदे मोह बहुत भुलेखा पाउंदा है। जितने झगड़े ने दुनिया दे इत्थों पैदा होए ने। बंदा सब कुछ नूं मेरा कहंदा, दुकान मेरी, कारोबार मेरा, घर-बार मेरा, परिवार मेरा, ते फिर गुरु दरबार पहुंचदा कहंदा दरबार भी मेरा, मंदिर मेरा, गुरुद्वारा मेरा, मस्जिद मेरी। चाहिदा यह सी कि कहंदा प्रेम दा रस्ता हुंदा ना ते उन्हें कहना सी मैं रब दा, रब सब दा, पर कह दिता रब मेरा। उथों ही पैदा हो गया राम ते रहीम। वो कहंदा राम मेरा ते दूजा कहंदा रहीम मेरा। वो कहंदा राम कित्थे चंगा है, रहीम ही चंगा है। वो कहंदा रहीम चंगा है, राम किसों चंगा हो जाएगा। गुरु नानक देव साहब जी ने पा जुघेड़ दिता, कह दिता करन वकीली आप विच, राम रहीम एक थाए खलोई, राह शैतानी दुनिया गोई। असी कोई बहुते चंगे थोड़ा उन्हां तो, जे असी भी झगड़े पाई बैठे हैं, ये फलानी जात दा है, ये फलानी जात दा है, ये वणजारा सिख है, लबाना सिख है, ये रविदासिया सिख है, ये जट सिख है, ये भापा सिख है, तो फिर असी कित्थे चंगे होए। गुरु ने तो सानू प्रेम दिता, गुरसिखां इको प्यार, गुरमितां पुत्तां भाइयां, प्यारिया उत्थे खड़ा हो
जिथे गुरु की कोई गल है, जिथे कोई गुरु के सिद्धांतां की गल है, बाबा रविदास जी ने सांझे तौर पर संबोधन किया, गुरु नानक देव साहब जी ने सांझे तौर पर संबोधन किया है। ते सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहब जी अज कह रहे हैं कि असी ते प्रेम दे उस सिद्धांत नूं भुल गए हैं, मोह दे च फस गए हैं, पर तू तां प्रेम नाल वासे चाहुंदा है। बाबा रविदास जी कहते मैं ते तुहानूं प्रेम नाल बन्निया है, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। कितना विश्वास है, ऐ रब हुण तू नहीं छुट सकदा साडे तो, कित्थे दौड़ के जावेंगा, तैनूं लभ लिया, अंदरों ही लभ लिया है। अपने छुटन दा तू जतन कर, असी तां तैनूं बन लिया है ते असी विकारां तो छुट गए हैं तैनूं आराध के। अगे कहंदे माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहा करोगे ऐसी। ऐ माधो माया दे पति तैनूं जान लिया है, तेरे भगत जिहो जा प्यार तेरे नाल करदे हन, सानू समझ आ गई तेरे तो लुकिया होया नहीं है, तू अंदर तक वेखदा है, तू चंगी तरह जानदा है कौन तैनू प्यार कर रहा ते कौन विखावा कर रहा है। ते अजीही प्रीत इहो जा प्यार जे तैनू पता लग गया ते फिर कहंदे तू जरूर उन्होंने मोह तो बचाई रखेगा। एक बारी जतन तां करे, कोई गुरु की प्रेरणा लेके प्रयास तां करे, फिर रब आप बचाउंदा है। मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो रांध कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरो पानी। कहंदे मच्छी तेरे तो अगे लंघ गई, मच्छी नूं फड़ लिया, छोटे छोटे टोटे कर लै गए, रांध कियो बहुबानी, उन्होंने रिन लिया गया, हद हो गई, रिनन लग्या भी पानी मंग रही है। खंड खंड कर भोजन कीनो टोटे टोटे करके ओदा भोजन कर लिया, तऊ ना बिसरो पानी, तां भी उन्होंने पानी नहीं बिसर रहा, क्योंकि वो प्रीत ऐसी है। गुरु के सिखा तेन थोड़ा जा दुख पै जाए, हाले तां तू टोटे टोटे होया नहीं है, हाले तां थोड़ी सट वजे ते डोल जावे, गुरु के सिद्धांतां तो दौड़ जावे। कहंदे नहीं, गुरसिख ध्रग प्रीत परधीन की। थोड़ा दुख पवे, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं छड्ड के मड़िया मसाणा ते मत्था टेकदा फिरे, धरकार है। कहंदे ते सतगुरु जी कहंदे धरगत ना दा जीवया जिन सच ना लगो रंग। फिर तां मच्छी किते अगे है। दुखदाई प्रीत की प्रतीत मीन कुल दृढ़, इहो जी प्रीत नूं हमेशा हंडांदी आई है। अखीर च गल नूं समझ लेना, मच्छी विचारी दी प्रीत एक पासड़ है, पानी नाल वो प्रीत करदी, पानी उहदे नाल नहीं प्रीत करदा। उहनूं फड़ लिया जांदा, पानी उहनूं बचाउंदा थोड़ा। पर गुरु के सिखा तेरी प्रीत एक पासड़ नहीं है। जे तू गुरु नाल प्रीत करदा है, गुरु दे दसे जीवन नाल तुरदा है, तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लाहां, जह जह देखा तह तह तू आ तुझ ते निकसी फूट मरा। गुरु नानक देव साहब जी ने अपने आप नूं मच्छी किया ते रब नूं दरिया किया, ते उस दरिया च रहे। ये हद हो गई। गुरु नानक देव साहब जी का कौड़ा राक्षस कुछ ना बिगाड़ सकिया, सज्जन ठग कुछ ना बिगाड़ सकिया, बाबर जाबर हुंदे गुरु नानक देव साहब जी के सामने नहीं ठहर सकिया। कारू बादशाह सिजदा कर दिंदा है, गुरु नानक देव साहब जी के सामने कौन टिकिया? इस करके क्योंकि रब दे बन के रहे। ऐ गुरु के सिखा, जिस दिन तेरे अंदर विश्वास पक्का हो गया, तू गुरु ग्रंथ साहब जी का बन गया, तू एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी का बन गया, तू सारियां नाल प्यार करना सीख गया, उस दिन फिर तेरा जीवन भी गुरु वर्गा हो जाएगा। फिर गुरु तेन गुरमुख बना देगा। सतगुरु जी अगे कहंदे ने, आपन बापै नाही किसी को, भामन को हर राजा। क्या कमाल दी गल कही है। कहंदे रब किसी दी बाप दी जायदाद नहीं है, किसी दी प्यो दा नहीं है भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कब्जा कर लवे, नहीं। कहंदे वो तां उसदा है जो ਉਹਨੂੰ प्रेम नाल याद करदा है। आपन बापा ना ही किसी को, भामन को हर राजा। भाव प्यार ते कहंदे वो अपने मन दा आप राजा है, जो ਉਹਨੂੰ प्यार करदा ਉਹਦਾ बन जाता। मोह पटल सब जगत व्याप्यो,
मोह पटल का अर्थ है परदा, मोह रूपी परदा सारे जगत उत्ते पिया होया भगत नहीं संतापा। पर कहंदे जे किते कोई भगत बन के संसार विच ओदी आराधना करे, वो प्रेम का रस्ता चुन लैंदा, उन्होंने कोई संताप पैंदे नहीं। अखीर च कह दिता कह रविदास भगत एक बाढ़ी, अब एक आस्यों कही है जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अज हूं सही है। रविदास ते आखदा है माधो मैं एक तेरी भगती अपने हिरदे च इतनी दृढ़ कीती है कि मैनू हुण किसे नाल ये गिला करन दी लोड़ ही नहीं रह गई। जो इस मोह तो बचन लई मैं तेरा सिमरन कर रहा सा, उस मोह का दुख मैनू हुण तक सहारना पै रहा है। भाव कि मोह का रस्ता दुख ही दिंदा है, ते हुण मेरे अंदरों मोह का नाम निशान मुक गया है। जद तक मोह च फसिया होया सी तद तक दुख सी, जिस दिन तो प्रेम पैदा हो गया उसे दिन तो सुख ही सुख है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु आनंदपुर साहब वसदा रसदा है तां भी सुख है, ते जे माछीवाड़े दे जंगल ने पैरों च जोड़ा नहीं, परिवार विछोड़ा हो गया है, तां भी सुख ही सुख है, क्योंकि प्रेम का रस्ता है। इतनिक सेवा प्रवान करना, कल नूं फेर जिस तरह गुरु ने कृपा की आप जी की सेवा च हाजिर होवांगे। बेअंत होईयां भुल्लां बख्श लैना, दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।